हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैथ्स का जो आपके ऑनलाइन एग्जाम है उन्हीं की सीरीज़ मैंने आपकी स्टार्ट कराई है, ठीक है। तो उसी की क्लास है आपकी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे जो मैथ्स की पेडागोजी है वो ही सिर्फ इस क्लास में आपकी कवर होगी, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्री नंबर स्किल। देखिए कौन सी जो है वो कौन सा आपका जो है संख्या पूर्व कौशल है। प्री नंबर स्किल आपकी कौन सी है इनमें से। तो देखिए संख्याओं के चिन्हों को पहचानना, संख्याओं को शब्दों में मिलने लिखने की योग्यता, गिनती लिखने की योग्यता या फिर वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता। तो देखिए जो प्री नंबर स्किल आपकी होती है वो यहाँ पर आपकी क्या होगी, तो वो होगी आपकी वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता, ठीक है। एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्री नंबर स्किल, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को भिन्न और उनकी संक्रियाओं के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन से शिक्षण अधिगम का साधन सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए कौन से शिक्षण अधिगम के साधन का सबसे अच्छा प्रयोग आपका प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए भिन्न की योग्यता को समझने के लिए किया जा सकता है। तो वो है देखिए वृत्ताकार पाई के बराबर टुकड़े चित्र जो कि 1/2 और 1/4 को दर्शाते हैं, श्यामपट्ट पर रेखाखंड बनाना या फिर श्यामपट्ट पर लिखे भिन्नों का प्रतीकात्मक रूप। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा वृत्ताकार पाई के बराबर टुकड़े करना, ठीक है। तो वो आपका क्या समझाएगा, वो आपका समझाएगा भिन्न और उनकी संक्रियाओं के शिक्षण, ठीक है। क्या समझाएगा आपका भिन्न, ठीक है, वृत्ताकार जो पाई है उसके बराबर बराबर टुकड़े करके, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए, अपनी कक्षा 5वीं की गणित की परीक्षा में सरोज लिखते हैं कि 4.1 से 3.24 बड़ा है तथा यह तर्क देते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या हमेशा 1 या 2 अंकों की संख्या से बड़ी होती है। तो यह किस चीज़ का आपका उदाहरण है। तो देखिए लापरवाह त्रुटि है, बोधगम्य से संबंधित त्रुटि है या फिर अवधारणात्मक त्रुटि है, फिर दोनों लापरवाह त्रुटि और बोधगम्यता से संबंधित त्रुटि है। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या त्रुटि हो रही है उसको, तो देखिए किस चीज़ की, कंसेप्चुअल एरर। कैसी एरर है उसके अंदर, कंसेप्चुअल अवधारणात्मक त्रुटि आपकी है, ठीक है। कंसेप्ट जो है उनके वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीकरण का तात्पर्य है। देखिए 2005 के अनुसार जो गणितीकरण है उसका क्या आपका तात्पर्य है। देखिए क्या तात्पर्य है आपका, गणितीय विचारों की व्याख्या करना या व्यक्त करना, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना, गणित में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना या फिर चीज़ों को गणितीय ढंग से देखने का कौशल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए गणितीय विचारों की व्याख्या करना बिल्कुल सही है। पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करना ये आपका गणितीकरण का तात्पर्य नहीं है कि आप क्वेश्चन को ही सॉल्व करते रहें। गणित में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना भी आपका गणितीकरण नहीं होता है, ठीक है। चीज़ों को गणितीय ढंग से देखने का कौशल ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और डी आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। बी और सी आपके गलत है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक्स वुड हेल्प टू इनहेंस इंटरडिसिप्लिनरिटी इन मैथमेटिक्स। देखिए कौन से टेक्निक्स हैं, तो देखिए कौन कौन से टेक्निक्स हैं आपके, पोर्टफोलियो है, परियोजना है, क्षेत्र भ्रमण है या फिर अवलोकन है। तो देखिए कौन सी आपके टेक्निक्स हैं यहाँ पर, तो वो देखिए पोर्टफोलियो आपका होगा क्या, परियोजना, क्षेत्र भ्रमण या फिर अवलोकन। तो देखिए क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप्स आपकी बिल्कुल सही होती हैं मैथ्स में, ठीक है। जो परियोजनाएं आपकी वो भी आपकी ठीक होती हैं। पोर्टफोलियो यहाँ पर आपका यूजलेस है, अवलोकन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर बी और सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बी और सी आपके जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभा को विभिन्न अभिविन्यासों में आयतों का एक सेट दिया गया था। उसने देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान थी। वह वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है। तो देखिए वैन हेले के कौन से चरण पर है अभी वो, तो देखिए कौन से चरण पर है, तो वो है आपके विश्लेषण में। किस में है, आपके विश्लेषण में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति गणित की एक
अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए कौन सी है जो रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा की गई समस्याओं को हल करने के लिए उसी युक्ति का पालन करने का निर्देश दें, विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक युक्ति तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें, विद्यार्थियों को उसी पैटर्न पर अधिक अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करें, समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की निगमनात्मक दृष्टिकोण का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या है, तो वो है आपका विद्यार्थियों को समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक युक्तियाँ तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से गणित के आकलन में किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। देखिए किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपका, विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ पर, समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी के प्रतिक्रियात्मक प्रभाव पर, या फिर विद्यार्थी के अनुकूली विवेचन पर, या फिर गणित के बारे में विद्यार्थियों की मनोवृत्ति पर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों को प्रतिक्रियात्मक प्रभाव पर। ठीक है, प्रतिक्रियात्मक प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण और अधिगम हेतु मूर्त सामग्रियों के विकास के लिए निम्न में से कौन संबंध है। इन्हें बहुआधार अंकगणित ब्लॉक या खंड के लिए भी जाना जाता है। देखिए कौन से हैं आपके जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण और अधिगम हेतु मूर्त सामग्रियों के विकास के लिए निम्न में से कौन आपके जो है वो संबंध रखते हैं। तो वो है आपके जॉल्टन पी डेनिस। क्या है आपके, जॉल्टन पी डाइंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यचर्या को बल देना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यचर्या को बल देना चाहिए मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणाओं का अनुभव करने पर, तकनीकी गणितीय भाषा के विकास पर, विशिष्ट गणितीय चिन्हों को सीखने पर, या फिर केवल गणितीय संक्रियाओं के करने पर। तो देखिए केवल तो आपका ये नेगेटिव वर्ड है तो ये तो आपका यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणाओं का अनुभव करने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गणित की पाठ योजना की सबसे कम उपयुक्त विशेषता है। तो देखिए कौन सी सबसे कम उपयुक्त विशेषता है, यह शिक्षण को व्यवस्थित सुव्यवस्थित बनाती है, यह शिक्षकों को बच्चों को की सीखने की कठिनाइयों का अनुमान लगाने और उनसे निपटने में मदद करती है, यह बच्चों की सीखने की ज़रूरतों क्षमताओं के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करती है, या फिर यह छात्राओं को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। तो देखिए ये पूछते हैं कि कौन सी सबसे कम उपयुक्त विशेषता है। तो सबसे कम जो है उपयुक्त विशेषता है वो है आपकी ऑप्शन नंबर 4। यह छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक गणित की संरचनात्मक जो आपकी कॉग्निटिव होती है कक्षा की विशेषता नहीं है आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अध्यापक उस स्थिति को बनाने में मदद करते हैं जहाँ बच्चे अवधारणाओं को खोजते हैं। अध्यापक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करते हैं जो गणितीय अवधारणाओं के विकास के लिए आवश्यक है, या फिर समस्या समाधान हेतु शिक्षक केवल मानककरण विधि को ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर अध्यापक अपनी कक्षा में अनुभवात्मक अधिगम वातावरण बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है आपका 3rd जो है केवल मानककरण विधि का, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3rd जो है वो आपका नहीं में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3rd ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, गणित की कक्षा में एक बच्चा कहता है सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 है, कल मैं अपने चाचा के घर बस संख्या 234 से गया था। संख्या के किस पहलू का बच्चा उल्लेख कर रहा है। तो देखिए किस चीज़ का जो है बच्चा उल्लेख कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो है आपका अंकित नामिक। देखिए यहाँ पर जो वो क्या है नॉमिनल चीज़ें दर्शा रहा है। क्या होता है आपका नॉमिनल चीज़ें जो किसी चीज़ की पहचान आपको बताती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है वो नॉमिनल संख्या को बता रहा है, अंकित या नामिक चीज़ों का उल्लेख कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कथन ये आपका कह रहा है एक छात्र 89 के साथ 49 जोड़ने में असमर्थ है। कारण है विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा से सहज नहीं है,
या फिर छात्र को पुनः समूहीकरण के चरण को संचालित करने में कठिनाई होती है। तो देखिए इसमें से कौन सा आपका जो है वो कारण है। तो देखिए कौन सा कारण आपका है यहाँ पर कि R1 और R2 जो है वो दोनों ही कथन ए के सही कारण हो सकते हैं। देखिए या तो उसको स्थानीय मान्य प्रॉब्लम हो सकती है या फिर समूहीकरण संचालित करने में उसको कठिनाई होती है। ठीक है, तो R1 और R2 दोनों ही कथन क्या है, ए के सही कारण हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष बल देती है। देखिए जो राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन जो एनईपी पॉलिसी आपकी 2020 वो किस चीज़ पर आपके जोर देती है, तो वो आपकी देती है प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही आपके प्रैक्टिस सेट अभी चलते रहेंगे। जो भी आपके जितने भी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के, उन सब के ही मैं जो सेट हैं आपके वो कवर करूँगी। अभी मैथ्स का पेडागोजी मैं आपको करा रही हूँ, फिर इनके जो भी सम आपके पूछे गए एग्ज़ाम में उसकी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।